हेलो गाइस, तो यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश बोलने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो हम आज इस वीडियो में यही सीखेंगे स्पीक इंग्लिश इन ईजी वे, यानी कि ईजी वे, आसान तरीके से आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली रीडिंग करनी है। रीडिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है, रीडिंग से आप सब कुछ सीख सकते हैं, इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। इसमें आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चलेगा, ये पता चलेगा कि जो इंग्लिश का सेंटेंस ये बनता कैसे है, कैसे काम करता है और कैसे हमें इंग्लिश बोलने में हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हिस्ट्री को रीड करेंगे। इसमें आपको जो है प्रत्येक वर्ड का हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले आपको वर्ड्स दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम जो है इंग्लिश के सेंटेंस को नहीं समझ पाते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि हम सेंटेंस में एक एक वर्ड को लर्न करते हैं। एक एक वर्ड को लर्न करने से नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस में वर्ड होता है, इसके पहले कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाएगा, उसके बाद कोई कंजक्शन आ जाएगा। तो जब वो कंजक्शन प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो उसको हम जब एक साथ दोनों मिलेगा तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, ये चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं। तो यही आप सीखेंगे, इसके ज़रिए आप इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके अंत में जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सभी वर्ड्स के हम रिवीजन करेंगे। वन मतलब होता है एक, आफ्टरनून यानी कि दोपहर। एक दोपहर और फॉक्स, एक लोमड़ी वॉच वॉकिंग, चल रही थी। किस प्रकार का सेंटेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वॉच के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया है। चल रही थी थ्रू द फॉरेस्ट। थ्रू द फॉरेस्ट का मतलब है कि जंगल में। एंड और स्पॉटेड, स्पॉट का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर अगर अचानक नज़र पड़ जाती है तो वहाँ पे स्पॉट वर्ड का यूज करते हैं। उसी का सेकंड फॉर्म है कि उसे नज़र आया या फिर नज़र पड़ गई। किस पे? अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि ग्रेप की जो है, ग्रेप्स मतलब क्या होता है? अंगूर, अंगूर की गुच्छे पर। बंच का मतलब होता है गुच्छा। तो अंगूरों की गुच्छा पर उसकी नज़र पड़ गई या फिर उसे नज़र आया। हैंगिंग यानी कि लटका हुआ। हैंग का मतलब होता है लटकना, तो उसका आईएनजी फॉर्म है, मतलब लटका हुआ। फ्रॉम ओवर द लोफ्टी ब्रांच, ठीक है। लोफ्टी ब्रांच का मतलब होता है ऊंची ब्रांच, ऊंची डाल से, ठीक है। ओवर का मतलब है से, लोफ्टी यानी ऊंची, ब्रांच यानी कि डाल या शाखा। ऊंची डाल से जो है उसे लटका हुआ अंगूर नजर आया, ठीक है, अंगूर का गुच्छा। जस्ट यानी कि जैसे ही, जस्ट मतलब बस, द थिंग यानी कि चीज़ें, ठीक है। थिंग मतलब क्या होता है? चीज़ें। इसका मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल सही है। जस्ट द थिंग, इसका मतलब होता है, एक छोटा सा फ्रेज है कि बिल्कुल सही है। टू क्वेंच, क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, ठीक है, बुझाना। और माई थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब होता है प्यास। तो मेरी प्यास बुझाने के लिए ही थॉट, उसने सोचा। आगे देखते हैं उसने क्या सोचा। टेकिंग, टेक का मतलब क्या होता है? लेना, उसी का आईएनजी फॉर्म है लेकर। और फिर यानी कि कुछ, स्टेप्स यानी कदम, बैक यानी वापस। तो कुछ कदम पीछे जाकर, देखिए कोई भी चीज़ अगर ऊंची चीज़ जाती है तो कुछ कदम पीछे जाते हैं और फिर दौड़ के उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक ऐसा ही कर रही है लोमड़ी जो है, वो कुछ कदम पीछे जाकर द फॉक्स जंप, उस जंप की मतलब कि कूदी, ठीक है। अब देखिए, जंप का मतलब होता है कूदना, उसका सेकेंड फॉर्म है जंप मतलब कूदी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एंड और जस्ट मिस्ड, और उसने क्या किया? मिस कर दिया, मतलब उससे चूक हो गई। द हैंगिंग ग्रेप्स यानी कि लटका हुआ अंगूर, और उसने लटकी हुई अंगूर को क्या कर दी? मिस कर दी, चूक हो गई। अगेन, फिर से द फॉक्स ने टूक अ फ्यू स्टेप, उसने कुछ कदम। स्पेस, ठीक है, पेस, पेस है, ठीक है, पेसेस। पेस, पेस का मतलब भी होता है कदम, ठीक है। तो बैक यानी कि वापस। फिर से उसने क्या किया? लोमड़ी ने कुछ कदम पीछे लिए। एंड ट्राइड और कोशिश की। ट्राई का सेकेंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। टू रीच, पहुंचने के लिए। देम यानी कि उस ग्रेप्स के पास, ठीक है, उन्हें पाने के लिए जो है कुछ कदम पीछे गई। बट लेकिन स्टिल फेल, लेकिन फिर भी वो क्या हो गई? फेल हो गई, सफल रही। फेल का सेकेंड फॉर्म है, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। फाइनली, अंत में गिविंग अप, वो हार मान गई, ठीक है। अंत में वह हार मानते हुए द फॉक्स यानी कि लोमड़ी टर्न्ड ऑफ हिज नोज, अपनी नाक को उसने क्या कर लिया? ऊपर कर लिया। जब भी हम किसी को तिरस्कार दिखाना होता है तो जो है नाक को हम क्या करते हैं? ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो लोमड़ी ने क्या किया कि लोमड़ी ने अपना नाक ऊपर कर ली, तिरस्कार दिखाया उसने। एंड और सेड, और कहा, क्या कहा कि दी आर को शॉर्ट फॉर्म दियर बोलते हैं। प्रोबेबली यानी कि शायद,
वो जो है, ठीक है, वे है क्या, प्रोबेबली यानी कि शायद, सावर यानी खट्टे, ठीक है, एनीवे यानी कि वैसे भी, कि शायद वे वैसे भी वो क्या होंगे, अंगूर खट्टे होंगे। जब उसके बस की नहीं थी, ठीक है, अंगूर को वो नहीं ले पाई तो क्या बोल दी कि शायद अंगूर खट्टे होंगे, वैसे भी अंगूर खट्टे होंगे। एंड प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, और वो आगे बढ़ गई। टू वॉक मतलब चली गई, ठीक है, अवे यानी कि दूर, और वहाँ से वह चली गई। अब देखते हैं मॉरल कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। इट्स ईजी यानी कि आसान है। टू डिस्पाइज का मतलब होता है तुच्छ समझना, किसी को छोटा समझना, कि तुच्छ समझना जो है आसान है। व्हाट यू कांट हैव यानी जो आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है, कि जिसे आप नहीं पा सकते, जो आपके पास नहीं हो सकता, जिसे आप नहीं पा सकते, उसको तुच्छ समझना, उसको जो है छोटा समझना आसान है। यानी कि जो चीज़ हमारे बस की नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ठीक है, वो चीज़ें बेकार है। जैसे कि देखिए इसे रियल लाइफ से कुछ उदाहरण लेकर हम समझते हैं। कोई महंगी कार नहीं खरीद पाते तो कहते हैं अरे इतनी महंगी गाड़ी किस काम की, ठीक है, दिखावा है, ऐसा बोलते हैं। जब वो कार हमारे बस की नहीं होती है, नहीं खरीद सकते उस कार को, तो हम ऐसा बोलते हैं कि अरे इतनी महंगी कार किस काम की, बस दिखावा है। किसी कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं मिलता तो कहते हैं उस कॉलेज में पढ़ाई ही बेकार है, ठीक है, मतलब उसमें पढ़ाई ही नहीं होती है अच्छी, ऐसा बोलते हैं। कोई व्यक्ति शादी के लिए हाँ नहीं करता तो कहते हैं वो मेरे लायक नहीं था। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमारे बस की नहीं होती है तो हम बोलते हैं कि वो मेरे बस की, मतलब कि वो चीज़ें अच्छी ही नहीं है। इन सब चीज़ों के बजाय जो असली सीख है, जो हमें करना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ को नहीं पा सके तो हकीकत में क्या करें, हम स्वीकार करें कि उस चीज़ को हम नहीं पा सकते, और मेहनत जारी रखें, यानी कि मेहनत करते रहें ताकि वो चीज़ आपके पास भी कल हो सके, न कि खुद को खुश करने के लिए उसे बेकार साबित कर दे। यानी कि खुद को खुश करने के लिए वैसा ना कहें कि वो चीज़ ही अच्छी नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, और खुद को खुश करने के लिए दूसरे को बेकार नहीं बोलना चाहिए। तो अपने समय का जो है 100% उपयोग करिए, यूज करिए, और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए, और इजीली अंग्रेजी सीख जाएंगे यदि इसी तरीके से आज हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड है फॉक्स। फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। फॉरेस्ट मतलब जंगल। स्पॉटेड का मतलब होता है देखा या पाया, ठीक है, मतलब अचानक कोई भी चीज़ दिखाई दे दिया, नज़र पड़ गया किसी भी चीज़ पे, तो हम वहाँ पे हम जो है स्पॉट वर्ड का यूज करते हैं। तो उसी का यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। इस थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों सेम होता है, स्पॉट होता है, ठीक है। इसमें TED जुड़ गया है, मतलब डबल T हो गया है, तो ये सेकेंड फॉर्म बन गया है। बंच का मतलब होता है गुच्छा। हैंगिंग मतलब लटका हुआ। लोफ्टी है, ठीक है, लॉफ्टी का मतलब होता है ऊंचा, ठीक है, लॉफ्टी। ब्रांच मतलब होता है डाली, शाखाएं, पेड़ की जो डाली होती है, जो शाखाएं होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रांच। क्वेंच मतलब होता है बुझाना या शांत करना। थ्रस्ट मतलब होता है प्यास, ठीक है, थ्रस्ट। थॉट मतलब सोचा। थिंक का सेकेंड फॉर्म होता है THING होता है थिंक, इसी का सेकेंड फॉर्म है थॉट। स्टेप्स मतलब कदम। जंप होता है JUMP, जंप मतलब होता है कूदना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, इसमें ED लग गया है, इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। जंप मतलब कूदा। मिस्ड मतलब चुक गया, कोई भी चीज़ मिस हो गया, चुक गया, तो मिस वर्ड होता है, ठीक है, MISS, तो इसका सेकेंड फॉर्म है मिस्ड, ED लग गया है, इसका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। अगेन मतलब फिर से। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइड मतलब कोशिश की। ट्राई वर्ड होता है TRY, उसका सेकेंड फॉर्म है, इसमें भी ED लगा है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। ट्राइड। रीच मीन्स पहुंचना। फेल्ड यानी असफल रहा। फेल वर्ड होता है FAIL, फेल मतलब असफल होना, उसका सेकेंड फॉर्म है, इसमें भी ED लगा है। फेल्ड मतलब असफल। फाइनली मतलब कि अंत में। गिविंग अप का मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब होता है, तो गिव का यहाँ पे ING फॉर्म दिया है, गिविंग अप। टर्न्ड अप मतलब होता है नाक ऊपर करना, ठीक है, तिरस्कार दिखाना, किसी को नाक ऊपर करना मतलब तिरस्कार दिखाना। प्रोबेबली मतलब होता है शायद।
सावर, सावर मतलब खट्टा, सावर, ठीक है, सावर। एनीवे, एनी मतलब होता है वैसे भी, एनीवे वैसे भी। प्रोसीडेड, प्रोसीडेड का मतलब होता है आगे बढ़ा, ठीक है, प्रोसीड होता है, इसमें ईडी लगे है, प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना, उसका सेकेंड फॉर्म है। इसका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। डिस्पाइज, डिस्पाइज मतलब होता है तुच्छ समझना, किसी भी चीज़ को तुच्छ समझना, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पाइज। यहाँ पे इसको आपको ज का साउंड देना है। मॉरल, मॉरल मतलब शिक्षा या नैतिक शिक्षा आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है आज का कंप्लीट हो गया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और डेली इस तरह की वीडियो को देखने के लिए, बहुत ही ईजिली अंग्रेजी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।